हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी टीबी एंड एंटी लेप्रोसी ड्रग। ठीक है, एंटी टीबी एंड एंटी लेप्रोसी ड्रग्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है क्या। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है, ड्रग ऑफ चॉइस में हम देखते हैं आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्पिसिन। ये दोनों इसके ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है इसको दो चीज़ों में बांटा गया है, विच इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में फर्स्ट लाइन ड्रग में सबसे पहले आती है आइसोनियाज़ाइड या जाइड जो भी है। सेकेंड इज रिफाम्पिसिन, देन पायराजिनामाइड। इंपॉर्टेंट है भाई, आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड। इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये चारों ड्रग अच्छी याद करने की है। इसके बाद में सेकेंड लाइन ड्रग जो है इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पेरा अमीनो सेलिसाइक्लिक, अमीकासिन, कैनामाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। सबसे पहले आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल है ना। सेकेंड लाइन ड्रग्स में एथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पेरा अमीनो सेलिसाइक्लिक एसिड, अमीकासिन एंड कैनामाइसिन आल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोनियाज़ाइड आइसोनियाज़ाइड की अगर बात करें है ना, तो इसका नोमेनक्लेचर कहाँ से आता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड है। ये हाइड्राजाइड ग्रुप है, तो उसका आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। जो हाइड्राजाइड ग्रुप है वो इसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। एक्टिविटी इसेंशियल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल के माइकोलिक एसिड सिंथेसिस का इनिबिशन करता है। इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ऑफ माइकोबैक्टीरियम है ना। तो बैक्टीरिसाइडल हो गया। जो आइसोनियाज़ाइड है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ ए प्रोड्रग विच गेट्स एक्टिवेटेड बाय कैट जी एंजाइम। कैट जी एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होती है। इसमें हाइड्रोजन और पिरिडीन रिंग, हाइड्रोजन एंड पिरिडीन रिंग एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। मेटाबॉलिज्म जो है
लीवर में होता है एसिटिलेशन, एसिटाइलेशन। अगर स्लो होगा एसिटाइलेशन which will increase toxicity. ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन में पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। यूज कहाँ कहाँ होगा इसका, सबको पता है, आइसोनियाजाइड टीबी एंड ऑल्सो प्रोफिलेक्सिस ऑफ टीबी। टीबी में और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी में इसका यूज होगा आइसोनियाजाइड का। सेकंड आती है रिफाम्पिसिन। रिफामाइसिन की डेरिवेटिव है, रिफामाइसिन की डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या रहता है कि डीएनए के डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका इनहिबिशन करती है। which blocks RNA synthesis। अगर इसके एसआर की बात करें तो इसके अंदर एंसामाइसिन रिंग इसेंशियली होते हैं। कौन सी, एंसामाइसिन रिंग। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है। कौन से वाले की, CYP450। एडीआर्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एडीआर जो है रिफाम्पिसिन का, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिन, स्वीट एंड स्लाइवा। यूरिन का सबसे ज़्यादा होता है ना। इसके अलावा आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स मिल जाएंगे और हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। हो गया एडीआर्स में। उसके अलावा तीसरी जो आती है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम which stops cell wall synthesis। एडीआर में सबसे इम्पोर्टेंट है रेड ग्रीन कलर विजन ब्लाइंड। रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होता है। यूजेस की बात कर लेते हैं। यूज़ कहाँ होता है, तो यूज होता है टीबी में कॉम्बिनेशन थेरेपी,
फोर्थ हमारे पास आता है पायराजिनामाइड। सबसे पहले अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो वो कन्वर्ट होता है पायरीजिनोइक एसिड में। कन्वर्ट टू पायरीजिनोइक एसिड which is active in acidic pH। ADR की बात करें तो हाइपरयूरिसीमिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी तो इनमें सब में, क्योंकि लीवर में मेटाबोलाइज हो रही है तो हिपेटोटॉक्सिसिटी तो आएगी, तो हाइपरयूरिसीमिया इज इम्पोर्टेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं कि एंटी टीबी ड्रग्स जो है इनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी है क्या। कॉम्बिनेशन थेरेपी, अच्छा चलो कॉम्बिनेशन थेरेपी का पता लग गया था, लेकिन वाई कॉम्बिनेशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। पहला जो है, एक तो ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसको कम कर देंगे। ड्रग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उसके अलावा बेसिलाई जो है सारी ड्रग्स अलग अलग स्टेज पे काम करेगी। बेसिलाई किलिंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस या फेजेस, मतलब हर ड्रग अपने अलग अलग जगह पे काम करेगी, तो इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग फेज में ब्लॉकेज होंगे। मोनोथेरेपी में जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। कॉम्बिनेशन रेजीम, कॉम्बिनेशन कौन से हैं। अगर फेज इंटेंसिव है, इंटेंसिव फेज में हम आइसोनियाजाइड देंगे, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। कौन से देती है हमने, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। इसके बाद में कॉन्टिन्यूस फेज जो आएगी, कॉन्टिन्यूस फेज में हम आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन पे रुक जाएंगे। आइसोनियाजाइड प्लस रिफाम्पिसिन, ये वाले ड्रग्स ही हम दे देंगे। तो इंटेंसिव फेज में हमने दी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, लेकिन उसके बाद में कॉन्टिन्यूस फेज जब आती है तो उसमें आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन हम दे देते हैं। तो ये एंटी टीबी ड्रग्स हो जाती है। उसके बाद में हम जाते हैं एंटी लेप्रोसी ड्रग्स में। एंटी लेप्रोसी ड्रग्स में हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हमें दिखाई देती है सल्फोन, फेनिनाजीन डेरिवेटिव, एंटी टीबी और अदर्स। सबसे पहले सल्फोन में आती है डेप्सोन, फेनाजीन डेरिवेटिव में क्लोफाजमीन, डेप्सोन, क्लोफाजमीन, एंटी टीबी में रिफाम्पिसिन एंड इथियोनामाइड। अदर्स की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, मीनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। कुल मिला के एंटीबायोटिक्स। सल्फोन में डेप्सोन आ गई,
फेनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजमीन आ गई, एंटी-टीबी में रिफाम्पिसिन एंड एथियोनामाइड आई, अदर्स में अफ्लोक्सिसिन, मॉक्सिफ्लोक्सिसिन, मिनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये है। अब WHO आके बोलता है कि भाई ऐसे करो, तुम कॉम्बिनेशन थेरेपी दे दो, कॉम्बिनेशन थेरेपी दो इनको। मल्टी ड्रग थेरेपी। अब ये मल्टी ड्रग थेरेपी का कॉम्बिनेशन बनाया क्या? सबसे पहले तो डेप्सोन है ना, फिर रिफाम्पिसिन, फिर इसने दे दिया क्लोफाजमीन। डेप्सोन दिया, रिफाम्पिसिन दिया, फिर क्लोफाजमीन दे दिया एंटी लेप्रोसी के लिए, ये दे दिया। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भाई डेप्सोन क्या है। डेप्सोन ड्रग का नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो डाईअमीनो डाइफेनिल सल्फोन, डाईअमीनो डाइफेनिल सल्फोन, ठीक है। अब जो ये सल्फोन ग्रुप है वो इसेंशियल है भाई एक्टिविटी के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है सेम एज सल्फोनेमाइड्स। सल्फोनेमाइड्स क्या करते हैं? सल्फोनेमाइड जो है पाबा एंटागोनिस्ट होते हैं। सल्फोनेमाइड पाबा एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोप्रोटेट एंजाइम को। डाईहाइड्रोप्रोटेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक करते हैं। अगर SAR की बात करें तो पैरा अमीनो ग्रुप जो है इसेंशियल होता है, पैरा अमीनो ग्रुप इज इसेंशियल। सल्फोन ग्रुप इज रिक्वायर्ड। ये जो है स्ट्रक्चरली भी सिमिलर विद सल्फोनेमाइड्स। ADRs की बात कर लें, ADR है इनके हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। यूज़ तो भाई सबको पता है कि पहले तो लेप्रोसी में यूज होंगे, और एक डर्मेटाइटिस हर्पिटिफोमिस होता है उसमें, डर्मेटाइटिस हर्पिटिफोमिस यहाँ यूज हो जाती है। इसके अलावा दूसरी ड्रग आती है रिफाम्पिसिन के बारे में हमने पढ़ाई है। बस इसके बारे में एक एक्स्ट्रा ये चीज़ है, मोस्ट पावरफुल ड्रग है। एंटी लेप्रोसी के हिसाब से मोस्ट पावरफुल एंटी लेप्रोसी ड्रग है इन एमडीटी में ये यूज्ड वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार इसको यूज होता है। तीसरा आता है क्लोफाजमीन, है ना, इसकी क्लास जो है फेनोजिन ड्रग है। क्लास की बात करें फेनोजाइन ड्रग। ड्रग नहीं है भाई, डाई। क्लोफाजमीन जो प्राप्त होती है फेनोजिन डाई से प्राप्त होती है। ये माइकोबैक्टीरियम के DNA से बाइंड होती है। Sometimes it gives anti-inflammatory
एक्शन ऑल्सो। और ये स्किन का रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन कर देती है। ठीक है जी, तो हमारे एंटी टीबी एंड एंटी लेप्रोसी ड्रग्स